मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं जनता दस्तक। मैं आज जो है सो आप लोगों को दो महिलाओं से मिलाने जा रहा हूं। एक आंटी का तो मैं नाम जानता हूं, एक का नाम नहीं जानता हूं। आपको ये हैं पद्मा ओझा जी। मैं इनसे कुछ पूछूंगा। ये आरा से आई हैं और प्रशांत महासागर में डुबकी लगाने तो बिल्कुल नहीं आई हैं, क्योंकि ये पहले से जुड़ी हुई हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 सालों से ये जनसुराज की साथी रही है और जो है सो प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिला करके और चली हैं। पदयात्रा हो या विधानसभा चुनाव हो, मैंने सभी जगह इनको देखा हूं। और आज इस प्रशांत महासागर में जनसुराज में जो है सो अहम भूमिका के रूप में इनको आज कौन सा पोस्ट मिला है वो पूछेंगे और इनको करना क्या क्या है अपने एरिया में जा करके, अपने ज़िला में जा करके। हो सकता है कि जिला अध्यक्ष भी आपको आरा की नज़र आए जनसुराज की तरफ से। मैं इन्हीं से पूछ करके बताता हूँ आपको। जी, आप अपने बारे में बताइएगा कि आप लोगों को टास्क आज होमवर्क क्या क्या मिला। और मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है और मैं भोजपुर शाहपुर विधानसभा से हूँ। और आज हमें शक्ति संवाद के बारे में बताया गया है और मैं शक्ति संवाद की समिति में हूँ। मेरा नाम है, 7 लोगों की समिति बनी हुई है। तो इसमें हम लोगों का काम है कि लोगों को ट्रेनिंग देना कि किस तरह से जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं सारे ज़िले से, उनको ये बताना कि आगे जा कर के जनसुराज के बारे में कैसे लोगों को बताना है, उनको प्रेरित करना है महिलाओं को कि वो भी आए और जुड़े। क्योंकि एक प्रशांत जी से या हम लोग मान लीजिए कि कुछ लोग मिल गए, इससे तो बिहार का बदलाव होने वाला नहीं है। तो बिहार का बदलाव तब होगा जब यहाँ का एक एक नागरिक जागेगा। तो ये महिलाओं को जगाने का एक अभियान है शक्ति संवाद, जहाँ पे कि जा कर के हम लोग जनसुराज के बारे में बताएंगे, उनके उद्देश्यों को बारे में बताएंगे और हम भविष्य में अगर हमारी पार्टी जब सरकार बनाती है तो हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे बिहार को समृद्ध बिहार बनाएंगे, इस पूरी परिकल्पना को सबको समझाना है। मतलब जनसुराज की परिकल्पना को बताने के बाद जो रिस्पांस अभी तक जो आप लोगों को मिला है उसके बारे में भी बताइए। और टफ टास्क क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग अभी जो गांव-गांव जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि एक जनसुराज पार्टी करके बना है जो प्रशांत जी बनाए हैं। प्रशांत जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, कैसे कैसे वो यहाँ तक आए हैं और ये सपना उन्होंने क्यों बुना है। तो ये सारी कहानी बताने के बाद हम बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, कि हम लोग को क्या करना है। अभी समाज में जो भी मतलब असमानताएँ हैं, जो एक नज़र से सबको नहीं देखा जा रहा है, इतना अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ़ कैसे खड़ा होना है और अपने परिवार का विकास कैसे करना है। तो मेन जो जनसुराज है वो ये बताता है कि हमें किसी पार्टी नेता का चेहरा छोड़ करके अब हमें कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो ये जागरूकता एक फैलाने का अभियान समझिए कि है कि हम लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं। जब चुनाव आता है तो जाति और नेता और पार्टी पे चले जाते हैं। तो हम उन चीज़ों को छोड़ करके अपने परिवार के बारे में सोचें, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, उनके रोज़गार के बारे में सोचें, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनके बारे में सोचें। तो इन सारे चीज़ों को बता कर के ये बताते हैं कि हम स्वार्थी बने, पहले हमारा विकास होगा तभी हमारे समाज और बिहार का विकास संभव है। मैम कि ये जनसुराज ये जो संकल्प लिया है, ये व्यवस्था एकदम से बिहार में बदल कर ही रहा है। बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ हैं और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो गलत नहीं है। उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। जो हम चुनाव में आ रहे हैं, ये चुनाव हमारा पहला पायदान है, क्योंकि बिना शक्ति का हम जो भी चाह रहे हैं बदलाव वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए चुनाव हमारा पहला पायदान है। चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है बिहार को समृद्ध बनाना, बिहार को विकसित राज्य बनाना, ताकि बिहार में पूरे भारत में उसकी छवि बदले। जब चुनाव का टाइम आता है तभी नेताओं का माहौल इस टाइप का, जनता के का जो के ऊपर जो भावना छलकना और झलकना चाहिए, यही होता है। हो सकता है कि किसी आपको भी, आपके जनसुराज को भी यही समझ करके जनता अपना ले, कोई जनता ठुकरा दे।
देखिए, ये तो है कि आज तक यही होता आया है कि चुनाव के टाइम में जो नेता और पार्टियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और जाती हैं और सबको वोट देने के लिए वोट मांगती हैं कि हम ये कर देंगे। दावे अलग अलग दावे करते हैं कि लालच देते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं, क्योंकि वही जनता कहती है कि जब वोट लेना था तो हाथ जोड़ के पैर छू के आपने वोट मांग लिया, उसके बाद तो आपका चेहरा भी देखने 5 साल नहीं मिलता है। लेकिन जनसुराज इन सब से अलग है, क्योंकि जनसुराज वोट के टाइम में नहीं आया है। आज 2.5 साल से प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं और हम लोग भी उसी समय से जो जब से जुड़ा है जनसुराज से, वो तब से जनसुराज का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये प्रचार प्रसार करना चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये जनता को जागृत करने के लिए है कि अगर आप लोग नहीं जागिएगा तो हमारी दुर्दशा बदलने वाली नहीं है। हम दिन प्रतिदिन और पीछे ही जाएंगे। बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार जो है वो परिवार में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हम पीछे ही जा रहे हैं। जब तक शिक्षा और रोजगार नहीं लाया जाएगा तब तक विकास नहीं होगा। महिला के लिए मैम, महिला के लिए जो तेजस्वी यादव हैं माँ बहन मान योजना लाए हैं, क्या लगता है कहीं जो जितनी भी महिला हैं बिहार की, कहीं इस जो 2500 रुपया देने वाला है उसके तरफ न चले जाए? ये आपने सही कहा कि लालच में चली जाएंगी, जैसे कि बाकी राज्य करते आए हैं। अभी तुरंत झारखंड में मैया योजना चला था, जिससे कि उन्हें जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में चला है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सब जगह। झारखंड में भी झारखंड में वही बोले कि मैया योजना उसमें आया था झारखंड में, और एक बड़ी जीत हासिल हुई है। चिंता यही है, ये चिंताजनक बात है कि अगर हम महिलाओं को लालच देकर और हम चुनाव जीत गए, चुनाव तो जीत जाए, अधिकार और सम्मान कहीं नहीं मिला है जी। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि ये बातें मैं जब अभी ग्राउंड में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि हम आपको समझाने आए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, और आप लोग समझदार हो तो आप ये समझो कि आपके बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है कि नहीं है। जैसा अभी चल रहा है कि आपको हर चीज़ फ्री मिल रहा है स्कूल में, और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वो कहते हैं कि शिक्षा मिलना चाहिए। तब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ भी जैसे दूसरे राज्यों में हुए हैं कि पैसे के बल पर महिलाओं को लालच देकर और वोट चुनाव जीता गया है, तो वही हमारे यहाँ भी होने वाला है। तो आप लोग क्या करिएगा? आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा चुनिएगा, रोजगार चुनिएगा, या अपने लिए 2,500 रुपया चुनिएगा, या उसकी जगह पे आपको अगर पूंजी मिलता है और आप मेहनत करो तो 2,500 क्या आप 10,000, 15,000, 20,000, आप जितनी मेहनत करेंगी उतना पैसा कमाएंगी। आपका बेटा रोजगार करेगा तो कितना भी पैसा कमा सकता है अपने मेहनत के हिसाब से। आपका बच्चा पढ़ेगा तो आगे वो अच्छा जॉब कर सकता है। तब आप तुलना करो कि आपको क्या चाहिए, 2,500 रुपया चाहिए या कि रोजगार और पढ़ाई चाहिए। तब वो अंतर कर पाती हैं और इस बात को समझती हैं कि ये तो अपाहिज बनाने वाली बात है कि 2,500 रुपया दे दिया कि हाथ पैर बांध के बैठो और उसी में अपना काम चलाते रहो, गुजारा करते रहो। अंतर कर पा रही हैं वो, ये खुशी की बात है। तो हमारी चुनौती यही है कि इस बात को हर एक महिला तक पहुँचाना है। तुष्टीकरण की, आपके कहने का मतलब है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति अभी तक हो रही थी वो कहीं न कहीं जो है सो जनता को भी समझ में आ रही है। समझ में आ रही है। उनको यही लग रहा है कि आज तक किसी ने आकर के हमें समझाया नहीं कि हमारे लिए क्या सही है। आज तक तो लोग जो भी नेतागण आते रहे वो अपने बारे में बातें करें, अपने जीत की बातें करते हैं, और आप हमारी बात कर रहे हो। तो ये पहली बार ऐसी कोई पार्टी आई है जो हमें समझा रही है। तो हम लोग जनसुराज के साथ हैं और हम लोग बदलाव करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ आप बताइए कि मान लीजिए जनसुराज की सरकार आती है तो जो काम नीतीश जी 20 सालों में नहीं कर पाए, कैसे जनसुराज 5 साल में कर देगी, ये बताइए। जो नीतीश कुमार 5 सालों में नहीं कर पाए 20 सालों में, वो ये सरकार इसलिए कर पाएगी कि वो नीतीश कुमार कभी महिलाओं को लेके नहीं चले थे। और महिला शक्तिकरण, हम लोग महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं भी कुछ कर सकती। आज तक पुरुष प्रधान देश ये बना हुआ था, बिहार हो जो भी हो, तो
अब हम लोग इसको महिला प्रधान देश बनाना चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं। और बिहार एक महिला ये राज्य बनेगा तो लगेगा कि नहीं, महिलाओं को भी ये शक्ति है, उनको अधिकार मिला है अपनी बातों को रखने का, वो अपनी बातें रखेंगी। हम लोग जैसे महिला के पास जाते हैं तो गांव में तो अधिकतर महिलाएं अनपढ़ आपको मिलेगी, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जो शहरी क्षेत्र है उसको छोड़ के अनपढ़ महिलाएं ही मिलेगी। उनको समझाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ता है। लेकिन महिला को बैठ के जब हम समझाते हैं तो जब उनके बच्चे पे आता है कि देखिए आज तक आपके बच्चे पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभी अपने बच्चे को ही लेके आगे बढ़ते हैं। क्या उनके ही बच्चे काबिल हैं इस राज्य में? हमारे बच्चे काबिल नहीं है, कल को हमारे बच्चे भी उस पद पे जा सकते हैं। तो महिलाएं समझती हैं कि नहीं, हमें भी अपने बच्चे को पढ़ाना है और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और लेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोग यहाँ आए हैं, आज हम लोगों को प्रशांत जी के द्वारा बताया गया, सर के द्वारा, कि कैसे आप लोग को सशक्तिकरण करना है, कैसे इसको धरातल पर उतारना है, महिला शक्ति को दिखाना। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अपने पंचायत में। सबसे पहले अपने घर, अपने वार्ड, अपने पंचायत से शुरू करेंगे, क्योंकि जब हमारा घर ही ठीक नहीं रहेगा तो हम दूसरे को क्या उपदेश देंगे। और कहावत भी है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो जब हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, पहले उसको अपने आप पे उतारेंगे। तो इस तरह हम कहेंगे कि नहीं, आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाइए। जो गलती आपने किया अशिक्षित होके, वो आपकी बेटी नहीं बने अशिक्षित, वो घर परिवार में उसको बोलने का हक मिले। ये नहीं कि हम मने पहले पुरुष जहाँ बोलते थे कि वोट करो, वहाँ महिलाएं करती थी, लेकिन अभी हम उसके अधिकार को उसको समझा रहे हैं कि आपका क्या अधिकार है। और हम जा के समझाएंगे तो वो अपने अधिकार को समझेंगी तो ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मेरा नाम डॉक्टर अनामिका देवी है, मैं समस्तीपुर से हूँ, विभूतिपुर विधानसभा से हूँ। और मैं जन जन तक पहुँचाने प्रशांत किशोर सर के कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के आज 2 साल पहले से ही इसमें जुड़ी हुई हूँ। काम तो 8 महीना से कर रही हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि उनके साथ अनशन पर भी 2 तारीख से ही रही हूँ। हॉस्पिटलाइज हुए तभी मैं यहाँ से गई। और जितना भरसक कोशिश करने का है करते रहूँगी, जब तक कि इसको बिहार को नंबर 1 स्थान नहीं दिला दूंगी। 5 साल लगे, 10 साल लगे, जब वो अपने शरीर को आहुति दे सकते हैं तो हम बहनें क्यों नहीं आहुति दे सकते। हम लोग भी बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय बिहार। मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि कितनी प्रतिभाशाली महिलाएं जो है सो प्रशांत के साथ जुड़ चुकी है और महिला शक्ति संवाद में संवाद लेकर के अपने अपने गांव, अपने अपने ज़िला, अपने अपने विधानसभा में जा कर के ये लोग जो है सो महिला शक्ति को एकत्रित करके और प्रशांत के साथ खड़ा करने में कितना भूमिका निभा सकती है, निभाएगी, ये हमारे कमेंट में आप लिख करके ज़रूर बताइएगा।